बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कुछ भी बड़ा और भव्य करते हैं तो मोदी विरोधी और सो कॉल्ड इकोसिस्टम उसे छोटा या तुच्छ बताने में पूरे जी जान से लग जाता है। एआई समिट के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख जुटे। दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियों के सीईओ को भी मोदी एक मंच पर लेकर आए। एआई समिट की इस उपलब्धि की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी विरोधी ये पचा नहीं पा रहे। सबूत आप खुद देखिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में हो रहे एआई समिट में कैसे पहुंचे, उसी जगह तक पहुंच गए जहां कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया भर के दिग्गज खड़े दिख रहे थे। तस्वीरें देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैसे अपनी शर्ट टी शर्ट उतार दी, हाथों में टी शर्ट लेकर जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सवाल है कि जब आयोजन चल ही रहा है तो प्रोटेस्ट के लिए क्या थोड़ा रुका नहीं जा सकता? और प्रोटेस्ट क्या शर्ट और टी शर्ट उतार कर ही होता है? क्या यूथ कांग्रेस को ये बीजेपी का कार्यक्रम नजर आ रहा था? क्या ये नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल इवेंट था, या ये देश की इज्जत को नीलाम करने वाली बात हो गई? हर तरफ से लोग कांग्रेस के इस रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आज फिर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रेशर में आकर यूएस से ट्रेड डील की। इस बीच अपनी किताब पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का बयान आने के बाद राहुल गांधी जवाब से भागते नजर आए। मतलब पहले बिना तथ्य और सत्य के आरोप लगा दो, फिर भाग जाओ। कुछ कहने से परहेज कर लो। आज ही यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े टिप्पणी और मानहानि केस में राहुल गांधी की पेशी हुई। प्रियंका गांधी का आरोप है कि उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। सत्य की जीत होगी। मतलब चाहे राहुल हो या उनके करीबी नेता हो या यूथ कांग्रेस ही हो, सबके सब बिना फैक्ट सिर्फ इस कोशिश में नजर आते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी पर हमला करना है। 1 पॉइंट एजेंडा। वही मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता में राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवालिया निशान है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने गठबंधन में लीडरशिप रोटेशन की बात की। मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई, नवजोत कौर, शकील अहमद। सांस चढ़ जाता है। ये पहले ही सारे नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल के खिलाफ बोल चुके हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं नजर आते। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल नहीं कर पा रहे, इसलिए इंडी गठबंधन में रोटेशनल शिफ्ट की मांग हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक का है। आज एआई समिट का 5वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई और डीप फेक स्टार्टअप्स के सीईओ से बातचीत की। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं। इस बीच भारत मंडपम के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन की हैरान करने वाली तस्वीरें मैंने आपको पहले ही दिखाई। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने क्या कहा, वो सुनिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास
कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। विरोध से दिक्कत नहीं, खामियों को उजागर करने और भविष्य के लिए सबक लेने से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, ट्रेड डील, एआई समिट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सुबह शाम नैरेटिव सेट करने की होड़ करने वाले राहुल गांधी से जब नरवणे साहब के फैक्ट को गलत तरह से पेश करने वाले बयान पर टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी जवाब देने से ही भागते नजर आए। Sir, General Navane says you are misrepresenting the facts, sir, about the book which you have presented in the Lok Sabha, sir. Anything you have to say on this, sir? Sir, he's saying that you have misrepresented the facts, sir. Anything you have to say? कहा जाता है कि जीवन में सबसे आसान काम है आरोप लगाना। साल 2018 में राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्र ने मानहानि का केस दर्ज किया। आज इस मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हुई। राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ। राहुल ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। अब इस मामले में 9 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी खड़ी हो गई। सुनिए आज प्रियंका गांधी ने क्या कहा। अब ये उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए, जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे केस डलेंगे। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है। जो राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं, उन पर उन्हीं की पार्टी और गठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं। खुद कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास अब चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जिस असम में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी चुनाव के ठीक पहले। वो कांग्रेस में अब नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही, वो एक प्राइवेट पार्टी बन चुकी है। हद तो ये है कि पार्टी के अंदर से ही गठबंधन में लीडरशिप रोटेशन की मांग उठ रही है। इस बीच 2 दिनों के असम दौरे पर गई प्रियंका गांधी वाड्रा को कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा के दौरान एक सन्यासी बाबा ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, जिसकी बहुत चर्चा चल रही है। प्रियंका का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए सन्यासी बाबा ने क्या कहा और फिर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर क्या तंज कसा। मम्मा का तो ग्रैंड प्लान फेलियर हो गया। देयर इज अ ग्रॉस फेलियर ऑफ मम्मा's प्लान। नाउ बहना को आशीर्वाद मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, और भैया पे हो रहा है डिफॉर्मेशन। सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग? ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट फैमिली में हो गया। नाउ व्हाट सोनिया मम्मा विल डू? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, भारत में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, क्या मोदी विरोध में कांग्रेस ने देश की छवि को मटिया मेट करने की कोशिश की? सवाल नंबर 2, इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं को राहुल का नेतृत्व नामंजूर, ममता अखिलेश स्टालिन की अब रोटेशनल शिफ्ट लगेगी? सवाल नंबर 3, इंडी गठबंधन में लीडरशिप रोटेशन की मांग क्या राहुल गांधी को मंजूर होगी? सवाल नंबर 4, प्रियंका को कामाख्या के सन्यासी बाबा का प्रधानमंत्री वाला आशीर्वाद, बीजेपी टेंशन में क्यों आई? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है।
सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सपोर्टर हैं अशोक यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निवान शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले तो आप ही से पूछूंगी मैं, ये क्या स्तर है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स का? मानती हूं आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं और आपका पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, खामियां दिखाने का, बात उठाने का, सवालों के जवाब मांगने का, बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरह शर्ट उतार कर, टी शर्ट उतार कर, जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा है वहां तमाशा कर इतने दिन से लगातार बोल बोल कर, जब हम मेजबान देश हैं, मेजबान सरकार नहीं मेजबान देश हैं और बाहर की सरकारों के अध्यक्ष यहां आए हुए हैं, उस वक्त इस तरह से भारत को नीचा दिखाना, क्या यही राहुल गांधी की फितरत और एजेंडा और आइडियोलॉजी है? क्या इसलिए ना सिर्फ राहुल विरोधी बल्कि राहुल के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परेशान हैं? मालिका जी, सबसे पहले तो मुझे एक या दो चीज क्लैरिफाई करनी थी। यहाँ पर कौन प्रोटेस्ट किया, क्या वो वाकई यूथ कांग्रेस के या कांग्रेस के मेंबरान थे, इसकी जांच होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे। क्योंकि अब ये कौन है, कहाँ से कोई राहुल गांधी का कांग्रेस का फोटो उठा है, वो जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात उठाता हूँ कि एआई सम्मेलन में एक ऐसी यूनिवर्सिटी को स्थान दिया जाएगा, हम तो गोलगप्पा स्टॉल में भी गोलगप्पा वाला कौन है देखते हैं। ऐसे जो कहता है कि मेरा मेड इन चाइना प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, विश्व के लेवल पर हम अपमानित होते, तो क्या वो गलत है? जब हम सवाल पूछते हैं सरकार से, बार बार हमसे पूछा जाता है, फिर कहा जाता है कि आपके अलायंस में इतने सारे जो नेता है, सारे नेता केपेबल है। तो अगर कार्तिक चिदम्बरम कहता है कि रोटेशनल होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात है, और संजय राउत कहते हैं कि मीटिंग बुलाते से डिस्कस करें, तो गलत का है इसमें? कौन सा राहुल गांधी के खिलाफ है? पर ये एक चीज के सारी चीजों विपक्ष करती है, देश के खिलाफ करते हैं, राहुल गांधी गलत है। कामाख्या मंदिर में अगर उनको आशीर्वाद मिलता है प्रियंका गांधी को, ठीक है, उसमें इस तरह का आपने बाइट लगा दिया कि ओ घर के अंदर लड़ाई है। अगर कोई किसी को आशीर्वाद दे तो उसमें क्या गलत है? सारी खामियां कांग्रेस में ही दिखती है, लेकिन कांग्रेस जो बताता है जो गलत हो रहा है। नहीं तो आप तहसीन पूनावाला मुझे बताइए, आप ये जो तस्वीरें आ रही हैं वहां एआई समिट से, जहां शर्ट उतार कर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, मुझे बता दीजिए, डज दिस मेक यू प्राउड? आपको इसका बहुत शान से ये जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इस पर क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? सवाल पूछना चाहती हूं मैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे पता है कि यूथ कांग्रेस के बच्चे हैं? अच्छा, वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने पहनी हुई है टी शर्टें। शहजाद पूनावाला, अब सवाल ये हो गया कि ये यूथ कांग्रेस के हैं, इसका सबूत भी नरेंद्र मोदी देंगे। नाविका, इसका सबूत खुद यूथ कांग्रेस के हैंडल पे है। यूथ कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है, और जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय चिब, उन्होंने बाइट दी है, आपके भी चैनल पर चली है, और बकायदा उन्होंने कहा कि हमने ये जायज तरीका का प्रोटेस्ट किया है। नाविका, इट इज नॉट शर्टलेस प्रोटेस्ट, इट इज कैरेक्टरलेस, इट इज लॉयल्टीलेस, इट इज ब्रेनलेस प्रोटेस्ट। नाविका, अगर प्रोटेस्ट करना ही था किसी भी विषय पे तो बीजेपी के कार्यालय जाते, मेरे घर के बाहर आ जाते, पीएम के कार्यालय के बाहर चले जाते, कोई समस्या नहीं थी। परंतु संदेश ये देना था कि एआई समिट इज अ फेलियर, और इसीलिए आज शशि थरूर ने भी प्रेस किया है, मैक्रोन ने प्रेस किया है, यूनाइटेड नेशंस ने प्रेस किया है, सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन ने प्रेस किया है। तो राहुल गांधी का एआई है एंटी इंडिया। और भारत की बदनामी कैसे हो? तो इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है तो बोलते हैं इकोनॉमी डेड है, कोविड वैक्सीन हमारी 2 बिलियन डोज जाती है तो बोलते हैं वैक्सीन से डेड हो जाएंगे, जब हमारा यूपीआई आगे बढ़ता है तो चिदम्बरम यूपीआई को मॉक करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिलती है तो सरेंडर बोल देते हैं। आज तहसीन पूनावाला से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, और तहसीन पूनावाला छोड़ दीजिए आपकी कांग्रेस की लॉयल्टी और इसका जवाब दीजिए। डू यू थिंक एनीबडी हु हैज प्रॉब्लम विद मोदी जी और बीजेपी, क्या एआई समिट में 600 एग्जिबिटर के सामने दुनिया जब वहां पर स्पॉटलाइट करके भारत को देख रही है, वहां पर जाकर ये तमाशा करना ठीक है?
और कांग्रेस ने किया, ये उन्होंने माना है। जवाब दीजिए, आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया ना कि ये यूथ कांग्रेस है, हमें कैसे पता? ट्वीट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप हर वक्त फैक्ट को क्वेश्चन करते हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, नरवणे ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी भाग रहे हैं, जवाब नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, अराजकता फैलाना इस देश में ही क्या आपका मकसद है? देखिए नाविका जी, मैं ये मानता हूँ कि प्रोटेस्ट अगर होना चाहिए, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के घर या आईटी मिनिस्टर के बाहर करते हैं। जहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आए वहां पे प्रोटेस्ट करना मुझे लगता है उचित नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर ये बाकी यूथ कांग्रेस ने किया है इस तरह का प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। नाविका, तहसीन का यूटर्न देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गलगोटिया से ज्यादा फास्ट यूटर्न नेहा सिंह पे तहसीन ने कांग्रेस पे मार दिया है। जैसे गलगोटिया ने नेहा सिंह को फेंक दिया, वैसे कांग्रेस को तहसीन ने फेंक दिया। चलिए, अच्छी बात है, तहसीन पूनावाला, अच्छी बात है, कांग्रेस को आपने फेंक दिया। अशोक यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विरोध और विरोधी दलों का काम है सवाल पूछना, पर ये जो तमाशा हो रहा है, ये एआई समिट के दौरान जो इंडियन यूथ कांग्रेस कर रही है, ये आपको लीडरशिप दिखा रही है देश में? मैं पूछना चाहती हूं, क्या इसी तरह का विरोध आप करना चाहते हैं जो मोदी के खिलाफ कम और भारत के खिलाफ ज्यादा है? इसी से क्या आप सत्ता पाना चाहते हैं और ऐसे सत्ता मिल सकती है क्या? देखिए नाविका मैम, सबसे बड़ी बात कि मोदी के खिलाफ जब कोई होता है तो उसको देश के खिलाफ मान लिया जाता है, उसको सनातन के खिलाफ मान लिया जाता है, उसको हिंदुत्व के खिलाफ मान लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। मोदी देश नहीं है ना, तो मोदी सनातन है। दूसरी बात में आता हूं, जो प्रोटेस्ट था यूथ कांग्रेस का, वो उस इंटरनेशनल जो कम्युनिटी के नेता लोग आए थे वहां पर ठीक नहीं था। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। प्रोटेस्ट हम करें कहां? पार्लियामेंट में करेंगे तो हमारी जो है वॉइस बंद कर दी जाएगी, सड़क पे करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, तो करें कहां प्रोटेस्ट? हम प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा। एआई समिट पर चले जाइए। नहीं नाविका मैम, ये देखिए, एआई समिट क्या है? एआई समिट का तो गला गलगोटिया ने घोंट दिया। ये गलगोटिया ने हमारे देश की साख का गला घोंट दिया। आप बताइए कि जिस समिट को लेकर के इतना इंटरनेशनल लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया, उस इंटरनेशनल समिट में हमारे देश की साख का क्या हुआ? हमारे देश की साख को गलगोटिया से ज्यादा हमारे देश के मंत्री वैष्णवी वासदेव ने ही डैमेज किया है। उसने गलगोटिया का मॉडल का ट्वीट कर दिया। तो अभी साजाद भाई बैठे हैं, बताइए अश्विनी वासदेव जी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था कि भारत सोवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल। ये उन्होंने नीचे जो ओरियन डॉग था, रोबोटिक डॉग था, उसका फोटो लगा के उन्होंने ट्वीट किया। जब जग हंसाई होने लगी तब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। तो आप बताइए, आईटी मिनिस्टर, उनका जो गलगोटिया, सब लोग मिलकर देश की साख को बर्बाद कर रहे हैं, वो ठीक मतलब यूथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया ने अगर कोई काम इस तरह का किया जिस पर एक्शन हुआ, तो यूथ कांग्रेस को आगे बढ़कर करना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन सुन रहे हैं आप शहजाद पूनावाला? यहां हम देश की क्षमता को दुनिया भर को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन क्षमता दिख क्या रही है? क्षमता हमारी ये दिख रही है कि हम आपस में कितना लड़ सकते हैं, शर्ट उतार कर हम कितनी बदतमीजी कर सकते हैं। और मैं उदय भानु का आपको साउंड बाइट सुनाना चाहती हूं, जहां कह रहे हैं, शान से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की युवा दल ने किया है। सुनिए इन्हें। ये रोष जो है सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों में नहीं है, पूरे देश के उस युवा में है जो बेरोजगार है और पिछले 12 सालों से बेरोजगारी को झेल रहा है। और दूसरा, यहाँ तक आप कह रहे हैं कि ग्लोबल लीडर्स वहां आए थे और देश की छवि को खराब होता है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करने से कोई छवि खराब नहीं होती। शहजाद पूनावाला अब वो कह रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, शर्ट उतार कर वहां घूम रहे हैं, भारत को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेताओं को बदनाम करने के लिए टीवी डिबेट पे आते हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की जगह तय की है सुप्रीम कोर्ट ने। पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश, राम गोपाल यादव जी ने उसका विरोध किया। और अशोक यादव जी, आप एक स्टैंड तय कर लीजिए। राजीव शुक्ला एआई समिट में गए और बोला इतना अच्छा एआई समिट है, इसका क्रेडिट राजीव गांधी को जाता है, और यहाँ पर ये इनको केवल गलगोटिया नजर आ रहा है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए अशोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे समय में मत बोलिए। आप लोग पॉलिटिकल गलगोटिया, आप राहुल गलगोटिया है। राहुल गलगोटिया भी यही करता है कि मतलब कि मिसरिप्रेजेंट करना
और दूसरों का क्रेडिट लेना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा? आपको सुंदर पिचाई का $15 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा? आपको सैम ऑल्टमैन से लेकर जो बाकी सारी कंपनीज आई थी वो नहीं दिखी? आपको मैक्रोन का वो बयान नहीं दिखा कि इंडिया हैज क्रिएटेड डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 1.4 बिलियन इंडियन? आपको दिखा क्या? आपको केवल वो यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी किसके साथ थी? जरा देख लीजिए, अखिलेश यादव जी अवार्ड दे रहे थे उस यूनिवर्सिटी को। तो मुझे लगता है कि आप केवल इतना बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या वो शर्टलेस प्रोटेस्ट के साथ है? तो मतलब कल आप भी करेंगे क्या ऐसा प्रोटेस्ट? देखिए साजाद भाई, ये उसको भारत मंडपम में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को स्पेस किसने दिया था? अखिलेश यादव जी ने दिया था, राहुल गांधी जी ने दिया था। उसको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी, राहुल गांधी की जगह क्रॉस चेक करने की जगह तो यूथ कांग्रेस को भी नहीं दी थी कि टी शर्ट उतार कर आ जाओ, कपड़े उतार कर आ जाओ। ये तो जगह कांग्रेस को भी नहीं दी थी, घुस गए ना वहां। और निवान शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये किस तरह का बर्ताव है? इंटरनेशनल स्टेज है, अब बहुत से लोगों ने तारीफ की है, आज होड़ भी लगी हुई है कि यूपीआई का जो हो गया है वो तो हमने किया था। जब यूपीआई हो रहा था तो चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था, याद है ना, कि कैसे दोगे 7 रुपए 12 आने किसी सब्जी वाली को। आज जब मिल रहे हैं तो सडनली सब होड़ मचाकर आ गए हैं कि भाई हमारे समय में शुरुआत हुई थी, हमारे समय में हुआ था। शशि थरूर कह रहे हैं, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, नंदन नीलेकनी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एआई समिट है, इसको सिर्फ गलगोटिया से जोड़ना गलत है। लेकिन देख लीजिए डेस्परेशन कांग्रेस पार्टी की, अब कमीजें उतार कर ही आ गए हैं और यही इनका एजेंडा है, यही अराजकता इनको डेमोक्रेसी लगती है। देखिए नाविका जी सही कह रहे हैं आप, गलत है ये। जहां देश की बात आती है वहां पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। हमारा तो क्लियरली ये मानना है, बीजेपी कांग्रेस नहीं रहती जब देश की बात कर रहे हैं हम लोग। हमें हमारे देश का एआई समिट है, हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो देश के बाहर इमेज जाए वो एज अ कंस्ट्रक्टिव नेशन की जाए हमारी, ना कि हमारी ऐसी इमेज जाए कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऐसी इमेज नहीं जानी चाहिए, स्पेशली एक इंटरनेशनल इवेंट में। हमारा ये मानना है कि दोनों ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, दोनों ने इस इवेंट को बहुत एम्बैरेसमेंट दिलवाई है। आप बीजेपी की बात कर लीजिए, जैसे पहले दिन उन्होंने इवेंट को हाईजैक कर लिया, सारे इंजीनियर्स को बाहर निकाल दिया, पूरा हाईजैक करके एक बीजेपी का प्रोग्राम बना दिया। चाहे अभी आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, जैसे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ये सब कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हमें इस इवेंट में अपने इंजीनियर्स को प्रमोट करना चाहिए, इंजीनियर्स के फोटोज लगाने चाहिए, उनके होर्डिंग्स लगाने चाहिए, उनके इनोवेशंस के होर्डिंग लगाने चाहिए। और हमने हर 10 फुट पे जो है वो बीजेपी ने अपने नेताओं के होर्डिंग लगा रही है, बड़ी फोटो, छोटी फोटो, छोटी फोटो, छोटी फोटो। आप भारत मंडपम से निकल जाइए, आप पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में भाजपा के नेताओं ने ऐसी अपने होर्डिंग लगा रखे हैं, छोटी फोटो, उससे छोटी फोटो, उससे छोटी फोटो। ये क्या तरीका है? आप बाहर के इंटरनेशनल किसी भी इवेंट में चले जाइए, वहां जब आप इंटरनेशनल समिट्स में जाते हैं, वहां नेता आते हैं, ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, खत्म। यहाँ पे ये कोशिश होती है कि पूरा इवेंट जो है वो एक व्यक्ति के अराउंड घूम जाए। आपको सिर्फ अपनी पीआर से मतलब है, आपको केवल पीआर स्टंट करना, आपको हर चीज को अपने अराउंड घुमाना है। अरे आप इंजीनियर्स की बात करो, हमारी इनोवेशंस की बात करो, और जिस तरह के आप हो उसी तरह के आपके फॉलोवर्स है गलगोटिया जैसे, जो शो ऑफ करने में जो है वो इतना आगे निकल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट शो ऑफ कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एयर इंडिया का क्रैश होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो एयर इंडिया की जिम्मेदारी है। इंडिगो क्राइसिस होगा, हमारी जिम्मेदारी है, ये तो इंडिगो की जिम्मेदारी है। ले आइए, इसमें आलू प्याज के दाम भी ज्यादा है, इसके लिए भी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी ले आइए, क्योंकि आप कहां तक नहीं चले गए। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जनता वहां जो मौजूद थी, जिन्होंने ये दृश्य देखा, ये जो टी शर्ट उतार बनियान में जो ये सब पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, शर्म से मुझे लगता है हम सबका सर झुक जाना चाहिए। सुनिए। हम स्कैन कर रहे हैं, बट उनके जो क्यूआर थे वो सबके पास हैं, ऑलमोस्ट लोग लेकर आ रहे हैं क्यूआर बाहर से, तो वो अलाउड है अंदर जाना। तो स्कैनिंग में अलाउड आएगा तो हम तो रोक नहीं सकते ना, तो वो सारे अलाउड थे। मैं यही थी तब देखा था, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट divergent viewpoints, and we want people to express their right of speech.
लेकिन एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है। जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन करना, डिसरप्शन करना एंड ये एक पोजीशनिंग करना जिससे कि आप पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हो जो एक बड़े प्रोग्राम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नविका जी, हम लोग के यहाँ देश में कहा जाता है कि आदमी अगर नंगा हो जाए तो उससे लड़ा नहीं जा सकता है। सड़क पर कपड़े फाड़ कर जो लोग घूमते हैं उनको लोग कहते हैं देखो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। और अगर नंगाई किसी का चरित्र हो जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि वो एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, वो मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का किसी राज्य का, देश का, किसी जिले का कार्यालय नहीं था, वो कहीं भी भाजपा के सामने कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। वो विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति का बड़ा मंच था, जहां दुनिया भर के नेता आकर वो भारत की तारीफ कर रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर, ब्राजील के लूला डी सिल्वा से लेकर, सैम ऑल्टमैन से लेकर दुनिया भर के लोग। इसको आपको समझना पड़ेगा और देश के लोगों को भी इसे समझ। पहला तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह को बिना किसी संकोच के ये नंगाई करने वालों को कानून के दायरे में ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जो उदय भानु चिब हंसते मुस्कुराते तंज कर रहे हैं जांबाज कार्यकर्ता, तो वो समझ में आ जाए उनको। नंबर 1। नंबर 2, ये तो राहुल गांधी का चरित्र है। विदेश की धरती पर राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। देश में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जब दुनिया आकर देख रही है तो वहां हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारी स्थिति है उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसको अगर ध्यान से समझें तो राहुल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ऑडियंस के सामने अपना प्रदर्शन करती है, गंदा करती है, देश को कमतर करने वाला करती है। और उनको ये लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लोकतांत्रिक तरीके से हम मोदी का कुछ नहीं कर सकते, कपड़े उतार दिए, अब क्या ही कहा जाए इस पर। लेकिन कानूनी तरीके से सबक ठीक से सिखाया जाना चाहिए, इससे शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो सकता है। सही कहती हूँ। और तहसीन पूनावाला, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, एक शर्म, एक इज्जत की हम सब पर एक चादर होती है, वो जब उतर जाए तो कुछ नहीं बचता। एक भारतीय होने के नाते शर्मसार नहीं करता हम सबको? नाविका जी, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना देश के खिलाफ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो हुआ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था या दुनिया भर के, गलत है नविका जी, वो नहीं कर रहा। देखिए आप, नविका जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, देश के खिलाफ था। तहसीन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या हर बात पर प्रधानमंत्री की माफी और इस्तीफा मांगने वाले आज इस इंसिडेंट के बाद खुद देश से माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या देश से? अगर मैं अपनी बात रख सका तो मैं रखूंगा, नहीं रखना, हर 10 सेकंड में इंटरप्ट होना तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं विंडो में बैठता हूं, आप चूज कर दीजिए मुझे क्या बोलना है प्लीज। लेकिन जब बोलते तो बोलने दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा हम कहां बोले, कहां है, मैं कहता हूं कि गलत है ये। भारत मंडपम खुला है, एआई समिट जा रहा है, उतारिए शर्ट, चले जाइए। नहीं, ऐसे छिछोरेपन मैं नहीं करता हूं। अब मैं अपनी बात अगर रखूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं रख देता हूं। जी नाविका जी, ये जगह नहीं था ये करने का, ये स्थान नहीं था। भाजपा से हमारे बहुत सारे विरोधाभास हो सकते हैं, बट हमें ये नहीं करना चाहिए था जो ये कर रहा है। और अगर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है तो पार्टी को, राहुल जी को देखना चाहिए। मैं जानता हूं कि राहुल जी इस चीज को एनकरेज नहीं करेंगे, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। अब किस विंग ने किया, क्यों किया, अगर यूथ कांग्रेस ने किया, उसको देखना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जो लोग मैच्योर है, जो लोग में ग्रेविटास है, वो इसको मैं पूछना चाहती हूँ सीधे तरीके से और बहुत विनम्रता से आपसे, तहसीन पूनावाला, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से? मुझे लगता है कि जिसने भी ये ऑर्गेनाइज किया है उसको जवाबदेही बनाकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और क्यों किया उसको बताना चाहिए। और उसके बाद पार्टी को, जो पार्टी के अध्यक्ष, शहजाद पूनावाला, माफी मांगने से राहुल गांधी छोटे हो जाएंगे, माफी नहीं मांग सकते? तहसीन की मजबूरी ये है, तहसीन की मजबूरी ये है कि वैसे तो वो जानते हैं राहुल गांधी में कितना पानी, वो सब जानते हैं, वो प्रियंका कैंप से, पर अब क्या करे, टीवी पे डिफेंड करना है। भूपेन बोरा के बाद ये आखिरी कांग्रेसी बच्चे हैं डिफेंड करने वाले। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोले राहुल गांधी बड़े ग्रेविटास वाले, क्या ग्रेविटास था वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट,
सेना की पिटाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसे नहीं बोलता। सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है। रफाल पर झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। भारत की इकोनॉमी डेड है जब 8.2% ग्रोथ रेट आ रही है। इलान उमर से जाकर मिल लेना। 370 पर ऐसा स्टैंड लेना कि पाकिस्तान के डोसियर में छपना। सेना का लगातार अपमान करना। ऑपरेशन सिंदूर पर तो आपने भी साथ नहीं दिया। और चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोल रहे एआई समिट खराब है, थरूर जी बोल रहे एआई समिट एक्सीलेंट है। अब तहसीन बताइए। ना नहीं, मैं कह रहा हूँ एआई सब, एक सेकंड, आपने मेरा बाइट देखा ही नहीं है। मेरा बाइट है, मैं आपका बाइट एआई देखने समिट थोड़ी में बैठा पहले हूं। 2 दिन, हाँ एक सेकंड, मेरा बाइट है, पहले जो 2 दिन हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार को भी साधुवाद देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंच के इतने बड़े एआई फाउंडर्स को लाए और अच्छा हरे समिट राम, चल रहा है। हरे और राम, इसीलिए मैं हरे इसके राम, खिलाफ हूं हरे कि राम। चिचोरापन ये हो क्या रहा है। हो गया, ये क्या हो गया? खिलाफ हूं अब आप तारीफ भी कर रहे हैं, अब आप तारीफ भी कर रहे हैं एआई समिट की। अब शुभांकर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये जेन जी है, ये मार के भगा देगी। ये जेन जी का ऐसा प्रोटेस्ट तो श्रीलंका, नेपाल सब जगह था। अब ये क्या भारत में दोबारा रिपीट होना चाहिए? एक तो ये सवाल। पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। राहुल शुक्ला वाराणसी से पूछ रहे हैं, मोदी विरोध में यूथ कांग्रेस ने आज जो किया वो देश की छवि को मटियामेट करने जैसा है? क्या राहुल के इशारे पर यह सब हुआ? विकास कुमार रांची से पूछ रहे हैं, एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस गर्व महसूस कर रही है? ये सवाल जायज है। नाविका जी देखिए, बात यह है कि वहां पे यूथ कांग्रेस ने क्या किया देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे आपने तहसीन जी को सुना, उन्होंने तो हर बात को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने शर्मिंदगी भी जाहिर कर ली। अब ये सारी तो बातें हो गई, लेकिन हो क्या रहा है आजकल मेन फ्रेम मीडिया में एक चीज हो गया है कि बीजेपी के लिए जितना मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू जितना हो जाता है उतना अच्छा हो। भाई कोई बात नहीं, जितना मीठा खा ले वो अच्छा है। लेकिन वैसे मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं, वहां पे कांग्रेस ने जो किया और जो कुछ हो रहा है, गलगोटिया ने जो किया, देश की छवि बहुत धूमिल हो रही है, सब कुछ तो हो रही है। हरदीप सिंह पुरी जो करते उससे देश की छवि बड़ी ऊंची हो रही थी। जो यहां पे जाके एप्स्टाइन फाइल्स को लेके सोचिए, वहां पे प्रिंस एंड्रयू को जो वो अरेस्ट होते हैं, बिल गेट्स का स्पीच कैंसिल होता है, पुरी साहब कहते रहे 4-5 बार मिले, कितनी बार मिलने पर उनको त्याग पत्र मांगना चाहिए वो एक बार बता देते कि कम से कम 20-25 बार मिलते, तब जाके हमारी देश की छवि अच्छी होगी। लेकिन ये सब के मारे में यहां पे देश की छवि बहुत अच्छी हो रही है साहब, मत बोलिए एकदम। वहां पे अनिल अंबानी का नाम आता है, सब चुप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी छवि हो रही है, क्योंकि मीठा मीठा गप गप तो करते रहना हम लोग को, और यही चीज चल रहा है, बिल्कुल सटीक पे चल रहा है। एआई समिट में गलगोटिया, अरे बाबा गलगोटिया को जगह किसने दिया? आप वहां पे एक समिट रख रहे हैं, आपको बाहर छवि दिखाने में आप लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो छवि उस तरीके से बनाइए। तो वहां के मैनेजमेंट को लेकर तमाम चीजें जगह पे इसको लेकर खबरें उठी, सब कुछ उठी, लेकिन कोई बात नहीं ना, देश की छवि अच्छी हो रही है साहब। फील गुड फैक्टर करिए, फील गुड फैक्टर इतने सालों से 10 साल से हम लोग फील गुड फैक्टर लेके तो जी रहे हैं। और बिल्कुल बात सही है, हर चीज पे शर्मिंदगी किसको नहीं चाहिए भैया, इंडिया गठबंधन को। हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, सतर्क होकर खड़ा हुआ है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी खुद आईना देखने से सब घबरा रहे हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस समिट को लेकर पूरी दुनिया, वो उसको लगता है कि ऐसा दुनिया के किसी हिस्से में हो ही नहीं सकता। जिस समिट में 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए, जिस समिट में 20 से ज्यादा तो राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, जिस समिट में 3 दर्जन से अधिक जो टेक कंपनीज के जो टॉप लीडरशिप है वो शामिल होती है, जिस समिट में भारत के 3 बड़े सॉवरेन एआई मॉडल वहां दिखते हैं, जिस समिट में दुनिया भारत की ताकत को देख रही है, उस समिट में इनको क्या दिख रहा है? और जिस विश्वविद्यालय के, उस विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई वहां से उनको हटाया गया, उनके ऊपर और जो कार्रवाई हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये उस पर कार्रवाई हो, गलगोटिया पर जो कार्रवाई होना हो, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा को आपको कब तक दिखाना है और इस तरह से बात करनी है? कोई तथ्य नहीं, कुछ जानकारी नहीं, सीधे आके कुछ भी टीवी पर बोले जा रहे हैं। मतलब एआई समिट को किस तरह से बात कर रहे हैं? अब जाहिर है जब ये मन में उनके आ गया है कि हमें यही देखना है, यानी जो उस समिट को कहीं कुछ था ही नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा जिस पर कार्रवाई हुई, लेकिन उनको सब कुछ भुला देना है। यही राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल राहुल कांग्रेस 5 दिन से यही रट, गलगोटिया जो एक छोटा सा हिस्सा था इस समिट का, उसको
इतना डमरू बजाकर सारी दुनिया को बताना, लेकिन इस पर मुंह फेर लेना, मैं नहीं समझती ये कौन सी प्रवृत्ति है। अशोक यादव जी, इसका जवाब दे दीजिए। कुमार अवधेश का पटना बिहार से सवाल है, लोकतंत्र में प्रदर्शन की आजादी के नाम पर क्या कांग्रेस किसी भी हद तक चली जाएगी? क्या कांग्रेस को देश हित से कोई लेना देना नहीं है और क्या आप ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं? कुशल सक्सेना कानपुर से पूछ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से सवाल है कि क्या मोदी विरोधियों का देश की प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं है? अब इसका जवाब दे दे, जनता के सवाल। नाविका जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उनके सामने करना ठीक नहीं था, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की ही क्यों? जब मोदी जी सियोल में जाकर के कहते हैं कि 2014 के पहले पैदा होने वाले लोगों को शर्म आती थी, तब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में देश की छवि बड़ी अच्छी हो रही थी। तब वो प्रधानमंत्री की हैसियत से बोले थे ना, वो कोई एलओपी नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। तब देश की साख बहुत अच्छी हो रही थी। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि 3 सोवरेन एआई मॉडल, भैया वो तीनों सोवरेन एआई मॉडल में वो चाइनीज रोबो डॉग था कि नहीं हो रही है? क्योंकि अश्विनी वासने जी ने उसको भी सोवरेन एआई मॉडल बताया था, हर्षवर्धन जी। तो मेरा निवेदन है कि एक बार आप बता शहजाद पुन्ना वाला जवाब दें, समय कम है, शहजाद जवाब दें। पहले तो अशोक यादव जी, हमारे मिनिस्टर का नाम अश्विनी वैष्णव है। अगर आप वैष्णव को वासने 2 बार बोले जा रहे हो तो बाकी फैक्ट पर क्या भरोसा करना? ये फैक्ट के साथ कटवा, जो वो क्लिप कटवा जैसे टाइप का काम मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आपने बोला था वैक्सीन लगाने से इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आपने लगाई थी कोविड की वैक्सीन? जरा जवाब दीजिएगा। वो तो वैज्ञानिकों ने बनाया था, वो तो भाजपा के कार्यालय में नहीं बना था। अब मेरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। दूसरी बात नाविका जी, यहाँ पे आप ऐसे लोगों को, टीएमसी के लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं कि वैष्णव जी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने एग्जीबिशन में कुछ डिस्प्ले किया जो उसका नहीं था। ठीक, तो जो मंत्री एसएससी स्कैम में पैसा लेकर टीचर की रिक्रूटमेंट करा रहा था, वो तो कम से कम ममता जी की जिम्मेदारी होगी ना। ममता जी उस पर रिजाइन करे ना। झूठ। पार्था के घर में कैश मिला, एसएससी स्कैम का 25,000 लोगों का कैंसिलेशन हुआ, उसमें ममता बनर्जी नॉट रिस्पॉन्सिबल मंत्री के पैसे और घूस के लिए। इसमें प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, उसमें मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। और तीसरे हमारे आम आदमी पार्टी के, ये कहां से लाते इतना दमखम? आम आदमी पार्टी ने सिंगापुरियन वेरिएंट बोला था तो सिंगापुर की एम्बेसी ने अरविंद केजरीवाल की जग हसाई करवाई थी। हमको किस प्रकार से उसको फिर काम डाउन करना पड़ा। ये वो लोग हैं जिनके नेता खालिस्तानियों से जाकर मिलते हैं और गुलपनाग ट्वीट करती है कि खालिस्तानियों के साथ रिश्ता रखना बंद कीजिए। ये वो पार्टी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए तो पाकिस्तान की हेडलाइन में छपे। ये हमको बता रहे हैं देश के बारे में। गजब है, गजब। कहां पहुंच गए? सवाल आज हमने ये सर्वे भी किया और हमने पूछा क्या ये अराजकता फैलाने वाले राहुल गांधी नेतृत्व करें कांग्रेस पार्टी का या फिर और कोई लीडर? और हमने जब चॉइसेस दी तो ममता बनर्जी को 21%, अखिलेश यादव 17%, एमके स्टालिन 5%, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को 57% वोट मिले हैं। अब राहुल जी से कौन खुश है ये मैं नहीं कह सकती, पब्लिक कह रही है। पार्टी में और परिवार में क्या होगा ये तो खुद पार्टी ही जाने। लेकिन आज सवाल पब्लिक का यही है कि आप विरोध करें, लेकिन विरोध के नाम पर देश को बदनाम करना ये कहां तक सही है? ये सवाल आज पब्लिक का है।